बड़े बड़े बहादुरों को जीत करके अपने घर में बंदी बना लिया था, जिसमें चाणूर, मुष्टिक, सर, तोष्टर, अघासुर, बकासुर सब ले आया। यहाँ तक कि एक लड़की पूतना, इनको भी लेकर के आ गए। ये सब विदेश के हैं, सब जीत करके जो है लेकर के आए। कह दिया जाता है कि कंस कौन, कंस की बहन कौन है? पूतना ना, पूतना बहन नहीं है, जीती हुई मुंह बोली बहन है। सबको जीत करके ले आए थे, ऐसे बहादुर थे। तो बसदेव जी ने मन में विचार किया, इनसे लड़ूंगा तो पार पाना मुश्किल है, इसलिए ऐसे मूर्खों के साथ में बुद्धि के बल पे लड़नी चाहिए, ज्ञान के बल से लड़ाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कंस एक काम कर भैया, दुश्मन हम हैं कि बालक? क्या तुम लोग कोई दुश्मन नहीं हो, बालक है। तो एक काम करेंगे तो नहीं बनेगा क्या? क्या बालक देवकी का होते जाएगा, हम तुमको सौंप देंगे। अच्छा, हाँ, पता था उनको, कंस को पता था बसदेव कौन है? परम सत्यवादी। इनके जन्म काल में आकाश से नगाड़ा बजा था भाई। एक इसके लिए बसदेव जी का एक नाम और है, देव दुंदुभी, आनक दुंदुभी, इनका नाम बसदेव जी का। तो ऐसा दिव्य सत्यवादी थे, कंस को ज्ञात रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है बसदेव भाई, तू कहता है तो मैं मान गया, जाओ। छोड़ दिया। देखी बसदेव जो है जाकर के घर में निवास करने लगे। समय पा करके एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक को लेकर के कंस के दरबार में पहुंचा। कंस ने देखा, बालक को छोड़ दिया। अरे बड़े सत्यवादी हो, इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, इस बालक को ले जाओ। उस बालक का नाम रखा गया था कीर्तिमान। बालक को ले जाओ, छोड़ दिया। बसदेव जी उस बालक को लेकर के जाने लगे। मन में कोई उत्साह उनको नहीं आया। द्वारपालों ने पूछा कि आपने, बालक आपको छूट गया तो आपको खुशी होना चाहिए। उन्होंने कहा, भैया राक्षसी बुद्धि कब पलटी मार जाए कोई ठिकाना नहीं है। आगे चले, इधर पहुंचा नारद बाबा कंस के दरबार में। कंस जी महाराज नारद बाबा का पूरा आओ भगत सत्कार किया। नारद बाबा ने पूछा, क्यों कंस, सब ठीक ठाक हाल चाल? हाँ महाराज, सब आनंद से चल रहा है। वो बेचारा बसदेव अपना छोटा सा नन्हा सा बालक लेकर के आया था, वो मेरा कारण ही था महाराज, इसलिए मैंने ना जीवन दान कर दिया, छोड़ दिया। नारद बाबा ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत समझदार हो तुम, ज्ञानी हो। देखो ये कमल का फूल है, कितने पखड़ी है इसमें? कहे महाराज इसमें 8 पखड़ी है। गिन करके बताओ। गिनते गिने 1 2 3 4 8। अच्छा उल्टा गिन करके देखो, 1 2 5 8 8 तो है ही है। 20 से गिनो तो भी 8, जिधर से गिनोगे 8 है तो कहाँ जाएगा, 8 ही रहेगा। कहे चलो भैया हम चलते हैं श्रीमन नारायण। नारद बाबा वहां से निकल लिया। कंस ने कहा, इसका मतलब ये देवताओं का चाल, देवता ही तो बोले, तो देवताओं का चाल कब पलटी मार जाए। नारद बाबा का संकेत है, किसी को नहीं छोड़नी है। दूध भेजा, जाओ रे दूध, बसदेव जी को बालक सहित दरबार में हाजिर किया जाए। बसदेव जी बालक लेकर के सामने आया। कंस जो है बालक का पैर पकड़ा, चारों तरफ घुमाया, वहीं पर पत्थर पे पटक दिया। इस बालक को प्राण पखेरु उड़ गई। बसदेव जी रोते विरक्त चले गए। समय पाकर के दूसरा हुआ, उसका भी वही दशा। 3 4 5 6 संतान का वध क्रमानुसार कर दिया इन्होंने। 7वां जब गर्भ को धारण की थी देवकी मैया, अब जब प्रसव काल आने से पूर्व में भगवान नारायण ने कहा, अरे योग माया तू एक काम तो कर दे। कहे क्या? अरे हमारे भैया जो है वहां विराजमान है, उसको हटा दो, वहां से उनको गोकुल पहुंचा दो, दूसरी मैया के पास में, नाम है रोहिणी मैया, उनके गर्भ में डाल दो। कहे अच्छा तो हमको क्या मिलेगा? अरे हम तुमको बहन बनाएंगे, चिंता मत करो, जाओ। योग माया को कह दिया तो योग माया ने देवकी के गर्भ को खींचा और खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। उससे जो संतान की उत्पत्ति हुई वही कौन है? बलराम जी महाराज।